बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। नई दिल्ली भगदड़ मामले से जुड़ी ये खबर है। दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने हादसे के 3 कारणों का जिक्र किया है। ज्यादा भीड़, यात्री प्रबंधन में भारी लापरवाही, ट्रेन अनाउंसमेंट के दौरान कंफ्यूजन, दौड़ पड़े यात्री। तो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में ये कहीं ना कहीं जो भगदड़ के कारण है वो माने गए हैं। इसके साथ ही एक कारण यह भी है कि वीकेंड और कुंभ की भीड़ के लिए विशेष इंतजाम नहीं किए गए थे। पता था कि वीकेंड है, कुंभ की भीड़ भी आने वाली है, लेकिन जिस तरह के हिसाब किताब होने चाहिए थे, जिस तरह के इंतजामात होने चाहिए थे, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आए। तो पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने हादसे के 3 कारणों का जिक्र किया है। अत्यधिक भीड़, यात्री प्रबंधन में लापरवाही, ट्रेन अनाउंसमेंट के दौरान कंफ्यूजन और वीकेंड और कुंभ के भीड़ के लिए विशेष इंतजाम ना होना। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता जुड़ गई हैं। अपराजिता, जिस तरह से ये मामला सामने आया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची थी, अब जो पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है, जो कारण बताए जा रहे हैं, क्या कुछ और डिटेल में इसमें जानकारी दी गई है? और सबसे बड़ी बात ये कि विशेष इंतजामात जो होने चाहिए वीकेंड और कुंभ की भीड़ को देखते हुए वो नहीं थे, तो बड़ी लापरवाही उजागर हुई है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तुरंत जांच के आदेश दिए गए थे दिल्ली पुलिस के 3 प्रारंभिक रिपोर्ट में हादसे के 3 अलग अलग जिस तरीके से कारण दिए गए हैं, क्योंकि अलग अलग टीमों को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। पहला कारण बताया जा रहा है कि जो इंतजाम सुरक्षा के होने चाहिए थे वो इंतजाम नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से जन सैलाब कह सकते हैं कि उभरा हुआ था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, खासतौर पे प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर, क्योंकि वहीं पर प्रयागराज को जाने वाली स्पेशल ट्रेन वहां पर खड़ी थी। तो एक जिस तरीके से, और साथ ही जनरल टिकट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि पर घंटे 1500 टिकट जनरेट किया गया, जिसकी वजह से कई बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन अंदर आए, क्योंकि उन्हें प्रयागराज जाना था। तो इतने जिस तरीके से इतनी सारी टिकट एक पर घंटे पे नहीं जनरेट करना चाहिए था, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से कल फैसला लिया गया है कि शाम 4 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक, एक सप्ताह तक जो जनरल की टिकट है वो जनरेट नहीं की जाएगी, नहीं काटी जाएगी। तो सवाल उठाए जा रहे हैं जनरल के टिकट पर जिस तरीके से काटा गया है 1500 के आसपास पर घंटे। दूसरा है कि बड़ी संख्या में, जिस तरीके से भारी संख्या में यात्री पहुंचे थे स्टेशन पे, तो उन्हें नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे। दूसरा मुख्य कारण बताया जा रहा है कि किस तरीके से अनाउंसमेंट की वजह से जो लोग हैं वो भ्रमित हो गए थे, यानी यात्री भ्रमित हो गए थे। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर लोग खड़े थे, वहां पर प्रयागराज को जाने वाली जो ट्रेन है वो आने वाली थी। उसी वक्त पे एक स्पेशल ट्रेन प्रयागराज जाने वाली अनाउंसमेंट किया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी, जिसकी वजह से लोग भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि जो 14 पर आने वाली थी वही ट्रेन 16 पर आने वाली है। भागते हुए लोग दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगे। सीढ़ी पर कई लोगों का पैर फिसल गया, एक का पैर फिसला, ध्यान नहीं गया, दूसरे का ना देख नहीं पाए उनको, भीड़ में अफरा तफरी में दूसरे भी गिर गया, तीसरे गिर गया। इस तरह से लगातार लोग गिरते गए, भगदड़ मच गई वहां पर। तो अनाउंसमेंट को भी एक बहुत दोषी माना जा रहा है कि उस वक्त तक दोनों ही सेम ट्रेन, लगभग स्पेशल ट्रेन को एक वक्त अनाउंसमेंट, कहीं ना कहीं इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। वही तीसरे अहम कारण हो जाते हैं कि वीकेंड है, यानी अगर वीकेंड है, लोग कुंभ जाना चाहते हैं, कुंभ भी है, वीकेंड भी है, तो और भी ज्यादा सुरक्षा कर्मी को तैनात करना चाहिए था। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए तमाम व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई थी, क्योंकि ये केवल पहला ऐसा दिन नहीं था कि इस तरह की भीड़ देखने को मिली थी। इससे पहले भी वीकेंड या वीकडेज की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे स्टेशन पे, तो पहले से ही इसके इंतजाम करने चाहिए थे। नहीं इंतजाम थे तो लोगों को रेलवे स्टेशन के बाहर ही रोक देना चाहिए था। इन तमाम चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। और साथ ही अगर एक प्रयागराज, यानी प्रयागराज जाने को ही, कुंभ को जाने को ही अगर इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, तो दूसरी ट्रेन को थोड़ी देर के बाद का समय देना चाहिए था, ताकि लोग बच जाते, समय बढ़ जाता। तो इन तमाम चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। साथ ही सीसीटीवी फुटेज में जो खंगाला गया है उसमें भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई भी कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई ली जाएगी। किस तरीके से कहाँ लापरवाही रही है, चाहे आरपीएफ की हम बात कर लेते हैं या अलग अलग टीमों की बात कर लेते हैं, तो सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जाएगा और जो भी दोषी होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। तो पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में ये तमाम जो है खुलासे हुए हैं।
तो आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम और जानकारी देंगे। हादसे के 3 बड़े कारण: ज्यादा भीड़, यात्री प्रबंधन में भारी लापरवाही, ट्रेन अनाउंसमेंट के दौरान कंफ्यूजन बढ़ना जिसकी वजह से यात्री दौड़ पड़े, वीकेंड और कुंभ की भीड़ के लिए विशेष इंतजामात न होना। तो हादसे के ये 3 बड़े कारण जो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में जिनका खुलासा हुआ है।